हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ प्रोफेसर्स इंटरव्यू सीरीज। और आज हम कवर करेंगे आईपी ब्रांच को, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद डॉक्टर गुर्राज सर। एंड आई मस्ट से कि इस इंटरव्यू के बाद आपको काफ़ी अच्छी अवेयरनेस हो जाएगी इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस इंटरव्यू को प्लीज़ हेडफोन्स के साथ देखना। बाकी लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द इंटरव्यू। So we have Gurraj sir, Faculty of Industrial Production Engineering. First of all, thank you sir for accepting the invitation. Sir, आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। My name is Gurraj Singh and I'm working as an assistant professor in the Industrial and Production Engineering Department of NIT Jaipur. And talking about qualifications, I have my bachelor's, my master's and my PhD all from this particular department of NIT Jaipur only. So I'm a complete product of NIT Jaipur. And my bachelor's was in industrial engineering, while my master's was in manufacturing engineering, and my PhD, my doctoral degree was in metal cutting. So I've been around for the past 17 to 18 years in this particular university. Okay. So, yeah. सर, जब फर्स्ट टाइम हम सुनते हैं आईपी ब्रांच, फर्स्ट थॉट अराइजेस कि ये कौन सी ब्रांच है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज़ आईपी इन लेमन टर्म्स? ऐसी अगर एक लेमन की टर्म्स में बात करें तो आईपी इज बेसिकली, जैसे बोल रहे हैं आईपी इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, ये दो अलग अलग ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस टाइम पे मैं बीटेक कर रहा था उस टाइम पे ये सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो अभी ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग रिसेंटली हुई। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बेसिकली अगर मैं एक लेमन को समझाना चाहूँ तो इंडस्ट्रियल पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल आईपी इज दैट किसी भी इंडस्ट्री को अगर हम उसकी कोई प्रोसेसेस को, उसकी सप्लाई चेन को, उसकी जो वर्क फोर्स है, उन सब चीज़ों को अगर हम ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो वो सारे सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप सप्लाई चेन की अगर बात करें तो आप सपोज कीजिए स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रही है कोई भी इंडस्ट्री, तो उनकी सप्लाई चेन क्या है? वो पहले आयरन ओर कहीं से कोई कंपनी उठा रही होगी, फिर आयरन ओर से कोई और रॉ मटेरियल बन रहा होगा, मे बी सिलेंडर्स के फॉर्म में, फिर वहाँ से स्क्रू मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अब हमारी जो स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो स्क्रू मैन्युफैक्चर करके उनकी फिनिशिंग करके फिर उनको मार्केटिंग करेगी। तो ये पूरी एक चेन बनी, दिस इज कॉल्ड अ सप्लाई चेन। सो दैट इज ऑल्सो स्टडीड अंडर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सेकेंडली, एक अगर इंडस्ट्री रन कर रही है उसका लेआउट कैसा है, कौन सी मशीन कहाँ पे है, वो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, साइकिल टाइम कैसे प्रोडक्ट का रिड्यूस कर सकते हैं कि एक थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, या जो आपकी वर्क फोर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मैनुअल लेबर है, उनको किस तरह आप कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस दे सकते हैं। सो हर तरह की ऑप्टिमाइजेशन हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में रहते हुए करते हैं। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल इज मोर अबाउट मैनेजमेंट। इट इज़ मोर अबाउट मैनेजमेंट। इट इज़ लाइक mechanical engineering plus MBA. Okay. Right? It gives you an upper edge of that. And the production part है, that is pretty much similar to the pure mechanical engineering का जो production part है, जिसमें आपकी manufacturing processes आ जाती हैं। जैसे आजकल आप 3D printing कर रहे हैं, या जो traditional processes हैं आपकी metal cutting की, या welding की, या फिर आपकी casting की, और forging की, rolling की, कई techniques आ रही हैं। बट जो रिसेंट टेक्निक्स हैं, जैसे हम लोग आजकल मेटल 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं या पॉलीमर 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, तो प्रोडक्शन पार्ट में वो सब आ जाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन। तो प्रोडक्शन मैकेनिकल में कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं, मैकेनिकल में ऐसा है कि मैकेनिकल में आप कई चीज़ों की थ्योरी में बहुत डीप तक जाते हैं, जैसे वाइब्रेशंस हो गया या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में वहाँ पर 2 बार पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ 1 बार पढ़ाया जाता है। अच्छा। तो हमें बेसिक्स और रादर बेसिक्स से काफ़ी हाई लेवल तक चले जाते हैं, बट उसके बाद वी शिफ्ट ओवर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पे हम लोग एक इंडस्ट्री पे जहाँ पे वो अलग अलग तरह की प्रोडक्शन हो रही हैं, उसकी जो ऊपर की जो मैनेजमेंट है वो किस तरह फंक्शन करनी चाहिए उस पर फोकस करें। एंड सर, व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट्स इन आईपी? जैसे अभी एक बच्चा है, उसने जेई दिया है, तो उसने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा है। मैथ्स में सब यूनिट्स पढ़ी है कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब एक बच्चे को जेई क्लियर करने के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। विदाउट थर्मोडायनेमिक्स बीइंग स्ट्रांग वो जेई क्लियर कर सकता है, पर लेकिन अगर उसकी थर्मोडायनेमिक्स वीक है और वो एक ऐसी ब्रांच में आ गया जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स चाहिए, तो उसके लिए तो मिसमैच हो गया। तो ऐसे कौन से पास टॉपिक्स हैं जो उसने पढ़े हैं जो आईपी में आएंगे आगे? देखिए, इस तरह है, आईपी में भी जब आप
ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर और ड्यूरिंग योर थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो ऑलमोस्ट जो 2 सेमेस्टर तो कॉमन हो जाते हैं, तो जो आपके जो थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स जो कोर्सेज हैं, जो पहले 2 साल है आईटी के, यानी कि जो थर्ड ईयर है, सेकंड ईयर है आईटी का, वो ऑलमोस्ट पैरेलल चलता है मैकेनिकल के साथ। यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स चलता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ये सब यहाँ पे चलता है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग तो चलो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में फिर मशीन ड्राइंग भी चलती है। सो ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर प्रीटी मच इन लाइन विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स फिर हम लोग प्योर जो कोर सब्जेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है वहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं, जैसे ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फिर आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट जो आगे। वैसे एक और चीज़ है जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मैनी डेटा साइंस अलाइंड कोर्सेज एज वेल, बिकॉज हर ब्रांच जो है वो आजकल एआई और कंप्यूटर्स के साथ लिंक हो रही है। तो एक्चुअली वी जस्ट गोइंग टू हैव वन कॉमन ब्रांच विद ऑल मल्टी डिसिप्लिन्स। सो इन परसूट ऑफ गोइंग इन दैट डायरेक्शन हम लोगों ने काफ़ी डेटा के लिए कोर्सेज अपने मास्टर्स और बैचलर्स में इंक्लूड किए हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स और एआई, ठीक है, मशीन लर्निंग, तो वो सब भी अब हम लोग इंक्लूड करें। तो सर ऐसे ही जैसे सोसाइटी में एक जनरल परसेप्शन बन गया है कि CSIT ही सब कुछ है, तो कोई भी कोर ब्रांच चूज़ करना नहीं चाहता, उसको कोर ब्रांच मिल जाती है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि एक बच्चा जो है वो कोर ब्रांच उसको मिल जा रही है, फिर वो 4 साल उस ब्रांच में रहेगा और वो ये सोच रहा है कि वो कोडिंग करेगा, नॉट बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन कोडिंग, बट बिकॉज उसके दिमाग में परसेप्शन है कि कोडिंग से में ही पैसा है और इस ब्रांच से तो कुछ होगा नहीं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस थॉट प्रोसेस? माय टेक, I passed out my bachelor's in 2009. So obviously I continued my studies, but I've seen my colleagues, my friends go into different areas. And what I can say is that जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस और मेरे खुद की ऑब्जर्वेशन जो है, उसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो IT इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री में आपकी एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, सभी की नहीं, बट क्वाइट गुड परसेंटेज, you get a very good boost. But there's a lot of layoffs and everything, so it's not very stable there. जो आपकी कोर ब्रांचेस, कोर इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे आपकी ग्रोथ धीरे धीरे चलती है, बट अगर आप कहें कि ग्रोथ नहीं होती, दे आर वेरी सॉलिड इंडस्ट्री, देयर इज नो ले ऑफ एंड ऑल दैट। चलिए अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाए तो आई कैंट स्पीक ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बट वैसे जो आपकी कोर ब्रांचेस हैं they are very stable in terms of the job security, in terms of the perks which the students get. और secondly, जैसे आपने बात की कि किसी स्टूडेंट को पता नहीं होता कौन सी ब्रांच करनी है और वो कहता है कि सिर्फ कोडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। सी, हर स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट को ढूंढना चाहिए कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप पहले ये देखिए कि आप सपोज कीजिए आप ऑटोमोबाइल्स का आपको बहुत पैशन है, तो अगर आप ऑटोमोबाइल्स में आना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको ज़्यादा सूट करेगी, बिकॉज आप डेटा प्रोसेसिंग, आजकल चलिए ट्रेंड चल रहा है डेटा प्रोसेसिंग का, या IT सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग प्रोग्रामिंग, बट द थिंग इज कि इवेंचुअली द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी रन बाय मशीन्स। ठीक है, द मशीन्स माइट नॉट बी रन बाय ह्यूमंस इन द नियर फ्यूचर, but the world is going to be run by machines. There's going to be a lot of nuts and bolts and bearings and tires and screws and U-joints and everything, belt drives, chain drives, ये सब रहेगा दुनिया में। These are the actuators which move the world. So saying कि ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, I don't align with that. That is just like saying कि एक बार शोर मचा था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो सब उसी तरह सोचने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। Everything will go on. आजकल जब मैंने बीटेक की थी उस टाइम पे सिविल का बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड था। इनफैक्ट मैं सिविल छोड़ के इंडस्ट्रियल में आया। अच्छा। बट उसके बाद एकदम से 3-4 साल के बाद सिविल गॉट ऑफ तो गुड स्टार्ट, तो अभी भी ठीक चल रहा है सिविल। तो आज की डेट में देयर इज नो डाउट कि कंप्यूटर्स का एक बहुत बढ़िया बूम चल रहा है एंड जॉब्स अच्छी भी मिल रही हैं। बट अगर स्पेसिफिकली आप इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ NIT जलंधर की बात करें तो पिछले 3 साल से हमारी 100% प्लेसमेंट हो गई। 100 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स, जितनी भी सीट्स हैं सभी प्लेस हो गए। सो प्लेसमेंट्स आर देयर, देयर इज नो इशू दैट। सर आपने IP चूज़ करी थी, फिर आपको भी मिली थी? मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, सिविल और IT। तो मैंने IP को चूज़ किया था बिकॉज सिविल उस टाइम नीचे थी। ओके। उसके बाद कुछ ब्रांचेस थी जैसे केमिकल, टेक्सटाइल, वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल, सिविल और IP तीनों में था। तो मैकेनिकल मेरे टाइम तक फिल हो गई थी एंड IP एंड सिविल में से आई चोज IP। So sir, what challenges did you face when you entered into this branch? As it is, there is no challenge. See, the challenges will not be branch specific. They will be common to all branches.
So my mind was pretty much aligned because I wanted to do this production process and metal cutting and everything. I always knew I had to do it. So if you are coming with a mindset, अगर आप इस तरह आ रहे हैं कि मुझे मेरा फ्रेंड कंप्यूटर्स में जा रहा है, दिस इज एडवाइस टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वाचिंग कि अगर आपका फ्रेंड कंप्यूटर्स में जा रहा है, इट डज नॉट मीन कि आपको कंप्यूटर सूट करेगी. यू नो, यू हैव टू आस्क योर ओन सेल्फ कि व्हाट सूट्स यू. तो अगर आपको लगता है कि आपको मशीन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, गो फॉर मैकेनिकल, गो फॉर इंडस्ट्रियल. Sir, how did you know that production was your calling? See, I was very much fascinated by machines ever since, you know, I was like 10-11 years old. तो वैसे भी जब मैं फिजिक्स पढ़ता था तो उसमें वो पुली सिस्टम एंड वो सारी चीज़ें मुझे इंटरेस्ट करती थी. तो उस बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं, क्योंकि द थिंग इज एक और चीज़, आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट C++. आई ट्राइड टू लर्न अ कपल ऑफ टाइम्स बट आई रियलाइज्ड एट दैट अर्ली स्टेज कि दैट इज नॉट मेड फॉर मी. तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर दिया था कि आई एम गोइंग टू दिस मैन्युफैक्चरिंग साइड. And sir, recently, what is your general observation about students? Recently, see, as compared to our times, students are highly, they carry a lot of information now. We didn't have that much information. I would rather say कि जब मैंने branches choose की थी, talking about 2005, so it's pretty much like 19 years ago. So उस टाइम पे हमें उतनी नॉलेज नहीं होती थी कि इस ब्रांच में, मुझे IP का एग्जैक्टली नहीं पता, but I was told that it is similar to mechanical, so I chose it. But later on मुझे पता लगा थर्ड ईयर में आगे कि इसमें तो मैनेजमेंट का भी पोर्शन है, तो वो मुझे और इंटरेस्टिंग लगा. बट द थिंग इज कि उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था, सोशल मीडिया नहीं था एंड यूट्यूब ऑब्वियसली इतना यूज़ में नहीं था. तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उनके पास मीडिया है जो उनको कन्वे, जैसे व्हाट वी आर डूइंग करंटली इज बेसिकली टू असिस्ट स्टूडेंट्स. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द. सो अब स्टूडेंट्स के पास इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं. सो आई थिंक अब स्टूडेंट्स दे आर प्रीटी स्मार्ट ऑल्सो एंड दे आर वेल इन्फॉर्म्ड एज वेल. So sir, what has been your overall experience in IP? My experience has been very good. It has been really good because once I completed my bachelor's, I got the opportunity to do my master's in mechanical, but I didn't go for that because I preferred the the environment and the courses and everything. They were pretty much suitable to me. So my experience in IP branch, it has been pretty nice. It has been good. So sir, what is the scope of IP in the near future? It has got a very good scope. In fact, मैं आपको बताना चाहूँगा कि one of my students passed out in 2016. He was from electronics. Okay. So he was a dear friend. He was a relative as well. Currently, he's working as a reliability engineer, which is pretty much an area of industrial and production. Industrial. Okay. So he's working in Canada in a company under the term reliability engineer. So the thing is कि industrial engineer जो है, the good thing is that he can fit in any industry. Okay. He can even fit in agro industry. You know, because what you are doing, you're just optimizing the working of an industry. And every industry needs a person who can, or who should rather, optimize their working. So even जब यहाँ पे हमारे कंपनीज आती हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बच्चों को इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो उनको सिंपली बोलते हैं कि बेटा आपको हमें प्रॉब्लम बता देनी है, हमारी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो. वो चीज़ें वो केमिकल इंजीनियर को नहीं बोलेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को नहीं बोलेंगे, वो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर ही कर पाए. So that is the benefit, the plus point of being in IP. And sir, after entering into IP, what are the career paths that open for someone? See, the career paths after IP or any branch, they're pretty much they're common. For example, you have the option of always applying for government jobs. You have the option for private jobs. Now, the students who pass out of IP, they are working as reliability engineers also. They are working in the IT sector as well. काफ़ी लोग हैं जो टेक महिंद्रा में या इन्फोसिस में या एक्सेंचर में काम कर रहे हैं. एंड देन यू ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ competing with mechanical engineering guys and going to auto sector or you have this the PSU sector. तो वहाँ पे भी even some of my friends are working in many PSUs right now. जैसे आपकी BHEL हो गया या NTPC हो गया, NHPC हो गया. So you get openings in all these sectors. ओके. तो आईपी में आने के बाद एक बच्चा कैसे इस ब्रांच को एक्सप्लोर करे? मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चा आ रहा है आईपी के अंदर, उसके दिमाग में दो चीज़ चलनी है कि या तो वो कोडिंग करे या फिर वो बाकियों की तरह सिर्फ ब्रांच में मतलब एग्जाम्स दे रहा है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कर पा रहा है. अगर वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है तो वो कैसे एक्सप्लोर करे? जो हम इस टाइम पे जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, इट इज़ प्रीटी मच लाइक अ हाईटेक एरा.
So you cannot just rely on notes and notebooks and everything. There's a lot of software, there's a lot of programming. So जो बच्चा IP में आता है, मैं उसको ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपकी समर ब्रेक पीरियड है, जिसको आप लोग कहते हैं कि छुट्टियों का टाइम है, हम एंजॉय करने वाले हैं, एक्चुअली वो टाइम आपके लिए आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने के लिए है. सो इफ यू गेट से 8 समर ब्रेक्स ड्यूरिंग योर पीरियड, चलिए फर्स्ट ईयर को छोड़ देते हैं 6 समर ब्रेक्स, तो उनमें से एक में तो आपकी ट्रेनिंग लगी होगी फाइनल ईयर में. तो जो बाकी की समर ब्रेक्स हैं, एक बच्चा ऐसे एक्सप्लोर कर सकता है कि वो नॉर्मल कोर्सेज तो बाकी सबके साथ पढ़ रहा है, अपने कलीग्स अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है. तो जब वो समर ब्रेक के दौरान कोई एडवांस्ड कोर्सेज करता है, देयर इज अ लॉट ऑफ मूक्स these days, online courses Udemy पे हैं, and also side by side there are a lot of softwares. As for example, अगर आप you can always learn Python, you can learn Java, ठीक है. Then you can learn अगर आप IP की स्पेसिफिकली बात करें, कुछ डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर जैसे Creo हो गया या Catia हो गया, ये सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं छुट्टियों के दौरान. Then thirdly, there are certain softwares जो कि related to simulation and modeling, जैसे आपका Abacus हो गया, ठीक है. फिर MATLAB is always an option, MATLAB is common. So अगर MATLAB आपको आता है, so it's like another feather in your cap. तो जब एक बच्चा इन सब, I call these as weapons, तो इतने weapons के साथ आर्म्ड होगा, so he'll obviously look much competitive when compared to the other students. So वो इस तरह जब एक ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करेगा, so then he'll be able to relate these softwares with what he was actually being taught theoretically. जब इनको वो रिलेट कर पाएगा, देन उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा और वो इंडस्ट्री में जाकर बहुत बढ़िया कम्पीट करता है. दिस इज़ वेयर स्टूडेंट्स, आई वुड से दे लैग बिहाइंड, बट दिस इज़ वेयर दे नीड टू बी इन्फॉर्म कि आप जो आपकी ब्रेक्स होती हैं उनमें आप ये यूज़ करो कि जो आपको 36 या 40 कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ ज़रूर सीखो और अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग करो. दैट इज़ माई सजेशन. किस टाइप के बच्चों को ये ब्रांच चूज़ करनी चाहिए, मतलब किन बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, उन्हें ये ब्रांच काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, और किन को बोरिंग लगेगी? जो लोग, क्योंकि पहले तो कुछ बच्चे जो इंजीनियरिंग में आते हैं वो पहले यही सोच के आते हैं कि हमने कोर इंडस्ट्री में, जो लोग भी इंजीनियरिंग करते हैं उनके पास उनको जनरली पता होता है कि 2 ऑप्शन हैं, कोर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है. तो जो लोग कोर का सोचते हैं उनके लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि आपको कोर प्लेसमेंट यहाँ पे मिलती है. सेकेंडली, जिन बच्चों को ये लगता है कि उनमें मैनेजरियल स्किल्स अच्छे हैं, वो आगे जाके गुड लीडर्स बन सकते हैं, मैनेजमेंट बढ़िया कर सकते हैं, हाई लेवल मैनेजमेंट में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, वो इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आप में काफ़ी ज़्यादा इनकलकेट किए जाते हैं. एक इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है उस लेवल तक हम एक इंडस्ट्री को ऑब्जर्व कर लेते हैं थ्रू आउट द वेरियस कोर्सेज. एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है, इट इज़ जिसको हम बोलते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट है, बट अगेन उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स हम लोग बच्चों को सिखाते हैं. तो अगर एक बच्चा एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी अपने दिखाना चाहता है, कल को कुछ अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए भी ये ब्रांच काफ़ी सूटेबल है. And sir, after entering into IP, how important is further study? Further study, see, it is pretty much equivalent to all different branches. If you get a good job and if you are satisfied, you can always continue with your job. But अगर इसको आप बाद में combine कर लें MBA के साथ, so it becomes a very strong degree, industrial engineering plus MBA. And thirdly, like I did, you can always have the third area of BTech and like a PhD. You can also go into research and teaching. So सभी एरियाज इसके साथ अगर क्लब कर लें तो काफ़ी बढ़िया होगा. एंड सर, रिसेंटली जैसे अभी स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, बच्चों को बहुत बार क्या होता है कि 12th के बाद उनको होता है कि हम भी स्टार्टअप करेंगे, मतलब जो जोश होता है 12th के बाद स्टार्टिंग में. तो अगर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहें तो IPE में इनोवेशन की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या चांसेस हैं? बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी है. अगर स्पेसिफिकली अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो जितने फैकल्टी मेंबर हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, बहुत एक्टिव है. हर फैकल्टी मेंबर की एक खुद की स्पेशलिटी है. और इनफैक्ट अभी NIT में काफ़ी स्टार्टअप्स रजिस्टर भी हो रहे हैं, जो हमारा इंक्यूबेटर है, TBI जो TBI है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोप है स्टार्टअप्स में. ओके. नहीं तो अगर एक बच्चा है वो कैसे एक्सप्लोर करे, मतलब IP को कैसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करे कि वो उस डायरेक्शन में भी सोच पाए? एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट जैसे मैं आपको बोलूँ, तो ऐसे कई सब्जेक्ट्स यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं जिसके बच्चे को ये पता लगता है कि नॉट जस्ट गोइंग फॉर जॉब, वो प्रोडक्ट, जैसे नाउ देयर इज अ कोर्स कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल आपको सिखा दी जाती है. तो ऐसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 3rd ईयर में हैं और उन्होंने ये कोर्स भी रिसेंटली पढ़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का. तो वो मेरे पास आया, वो बोले कि सर हमने भी अपना एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है.
तो आई आस्क्ड देम बेटा क्या चाहते हैं, तो दे वर लाइक कि सर हम एक ऐप बनाना चाहते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की इन्वेंट्री को मैनेज करे। सो दे आर 30 स्टूडेंट्स एंड दे ऑलमोस्ट डेवलप द ऐप एंड आपको उसकी मार्केटिंग की तरफ फोकस करना स्टार्ट करें, और अभी उसको कुछ दिनों में शायद रजिस्टर भी करने लगे हैं इनटू द स्टार्टअप जो हमारा बेटी के। तो जब आप एक इस तरह के कोर्सेज पढ़ लेते हैं कि एक प्रोडक्ट को आपने लॉन्च कैसे करना है, उसकी पहले प्री लॉन्चिंग रिसर्च किस तरह की चाहिए, फिर ड्यूरिंग इट्स वर्किंग वो किस तरह आप कस्टमर को अप्रोच करेंगे, किस तरह सर्विस प्रोवाइड करेंगे और किस तरह वो पूरा सर्कल आप मेंटेन करेंगे, तो ऑब्वियसली बच्चा जो है वो ये अलग अलग तरह के कोर्सेज करके बहुत इजीली समझ पाता है। सर दैट मीन मतलब एक बच्चे को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी आती है और ऐप बनाना भी जानता है, तो इट इज़ अ वेरी बिग मतलब अच्छी चीज़ है ये तो। बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो बच्चे हैं उनको अभी तक स्पेसिफिकली कोडिंग का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, बट उन्होंने समर वेकेशंस के दौरान अपने नॉलेज स्किल्स को इम्प्रूव किया और अब उसको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अप्लाई करें, कोडिंग को प्रोडक्शन से इंटीग्रेट करते हैं। they're integrating it, and now almost the product is ready. If we get a chance to talk again, maybe I'll arrange a meeting ताकि वो बच्चे भी साथ में बैठ पाएं। Sure, They sure. can explain what they're planning. Yeah. I think उनको 2-3 महीने लगेंगे, they'll do something good. So then we'll definitely request you to make another video and we can definitely let the others know what they're doing. सर जैसे भी एक बच्चा है 12th में, 12th के बाद बच्चे कंफ्यूज हैं और मालूम नहीं है कि अब आगे क्या करियर पाथ चूज करें, तो नॉट स्पेसिफिक टू आईपी बट इन जनरल व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू देम? जब मैं बीटेक में आया था तो उस टाइम पे मुझे खुद इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं थी कि मुझे कौन सी ब्रांच किस तरह चूज करनी है। आई जस्ट हैड अ कॉलिंग, यस आई वांट टू डू समथिंग विद मशीन्स, आई वांट टू वर्क ऑन मशीन्स। तो उस बेसिस पे मैंने ब्रांच चूज कर ली, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उस टाइम पे इनिशियली कुछ पता नहीं था कि इन ब्रांचेस के क्या कोर्सेज हैं। वी नेवर यूज्ड टू एज चिल्ड्रन, वी नेवर एक्सप्लोर्ड द ब्रांचेस लाइक दैट। So as I grew in these 4 years, you really grew in these. So I came to know, yes, I want this branch. मुझे ये चाहिए. Also, on the contrary, there was a friend of mine. वो second year तक समझ गया था कि ये branch उसके लिए नहीं बनेगी. तो फिर उसने he worked really hard. First year में उसने top किया, and then he upgraded his branch. I would not say upgrade, but he changed his branch to some other branch. Sir, but that option is not available now. So that is okay, but the thing is कि then maybe you can drop a year. That is always an option instead of being stuck in, क्योंकि अगर आप एक डिसाइड कर पा रहे हैं, मे बी कई बार मैं बोलता हूँ कि जैसे वी टॉक अर्लियर कि एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड को देख के कंप्यूटर्स में चला गया या अपने फ्रेंड को देख के टेक्सटाइल में चला गया, और 1 साल के बाद उसने रियलाइज किया कि दिस इज नॉट फॉर मी. Instead of continuing the next 4 years and the entire life, it is always better to drop a year, and by then you have realized what you really want. So as you enter the college, in case अगर तो आप पहले ही ये जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, well and good. But again, I would say that more than 50% of the students are actually not aware. Yeah. They follow their friends, their elders. उन्होंने कहा, पापा ने कहा कि यार मैकेनिकल कर, तो मुझे चाहे नहीं भी पता कुछ, but I'll go for mechanical. ठीक है? So it is fine. You should always listen to your elders. But the thing is, when you enter, you realize कि मैं इसके लिए बनाऊँ कि नहीं. वो चीज़ मैं आपको बोल के नहीं एक्सप्लेन कर सकता. जब एक स्टूडेंट एक ब्रांच में आता है, अब आप भी बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, जब आप एंटर किए होंगे अपने ब्रांच में, आपको पता लग जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में. सो वो आपको इजीली पता लगेगा. बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि हैविंग एक्सेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन. अलग अलग चैनल्स हैं आपके पास इस टाइम पे इंफॉर्मेशन के. आपके पास प्रोफेसर्स के ऑनलाइन लेक्चर हैं, या आपके पास करियर प्लानिंग के काफ़ी गाइड्स हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट. It's always better to ask your own self and ask the world, and then choose which branch you want to choose. Yeah, sir. I think because interest लोग बोलते हैं कि हमारा interest नहीं है, but I think interest is equals to knowledge plus awareness. Yes. You need to have a lot of knowledge. Without knowledge, there cannot be any interest. आपको पहले knowledge gain करना पड़ेगा. आप जिससे पूछ सकते हैं पूछिए. कई बार आपको least concerned इंसान भी बहुत बढ़िया information आपको life changing advice दे देता है. And there's always career planning guides आजकल काफ़ी हैं. एंड अगर आपकी फैमिली में कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क देम. योर फ्रेंड्स अगर उनके साइकिल में हैं, आप जितने मैक्सिमम लोगों से बात करेंगे, आपको उतना ज़्यादा वो एक्सप्लेन कर पाएंगे और उतना ज़्यादा आपको हेल्प कर पाएंगे कि आप सही रास्ता चूज कर पाएं. So sir, if someone is passionate about machines and all and is also passionate about managerial side of it, so he should choose IP. Yes, बिल्कुल. This is the right branch for a person who is willing to go into the depth of the theoretical version and then all of a sudden rise above and manage the entire thing. He will become techno manager. Yes.
थैंक यू सर, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। थैंक यू सर। तो कैसा लगा ये इनिशिएटिव? आई होप सिर्फ इस एक इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू से इज़ कि ऐसा नहीं होता है कि ये ब्रांचेस हायर हैं, ये ब्रांचेस लोअर हैं। हर ब्रांच की अपनी एक बड़ी की बड़ी इंडस्ट्री है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये ब्रांच हायर है, ये ब्रांच लोअर है? एट द एंड ब्रांचेस डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज हाउ गुड योर स्किल्स आर। आप सबको देख के CSIT की तरफ तो जाना चाहते हो, लेकिन अगर आप में CSIT की स्किल्स ही नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग देयर। सो इट इज़ ऑन यू कि यू फिगर आउट कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और मेरे को ये लगता था कि यार ब्रांचेस की अवेयरनेस के ऊपर कोई खास वीडियोस नहीं है, और अगर प्रोफेसर्स को ही बुलाया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये एक इंटरव्यू, ये एक इनिशिएटिव करा है, बताना कैसा था। और आपके पास कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो चीज़ों को लेके, इन जनरल जो भी, कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर देम।